आज की वीडियो में हम जो है वो ये देखेंगे कि हमारा इम्प्रूवमेंट का पेपर किस तरह का आता है। ठीक है, एक फ्रेशर और एक इम्प्रूवर का पेपर किस तरीके से डिफरेंट है और क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्या एनुअल डे के ऊपर ही एग्जैक्ट सेम डेट्स पर होता है, जिन डेट्स पर के आपका इम्प्रूवमेंट का पेपर होता है उन्हीं डेट्स पर एनुअल पेपर होता है, किस तरीके से आता है पेपर, 10 ईयर से आता है, पास पेपर से आता है या बिल्कुल न्यू बनकर आता है या बहुत हार्ड होता है। तो सबसे पहली बात जो है हमें वो याद रखनी है कि इम्प्रूवमेंट का पेपर वैसे ही आता है जैसे एनुअल पेपर होता है। ठीक है, सेम एज एनुअल पेपर। ठीक है, जैसे आपका एनुअल पेपर होता है बिल्कुल वैसे ही जो आपका एक इम्प्रूवमेंट का पेपर आता है। सिर्फ डिफरेंस कहाँ लाई करता है कि या तो आपकी कोर्स की बुक चेंज हो गई है। सही है, लास्ट टाइम जिस कोर्स से आपने जो है वो इम्प्रूवमेंट दिया था तो उसी कोर्स से आप इस ईयर इम्प्रूवमेंट देंगे, जो है वो डिफरेंट कोर्स से नहीं देंगे। सही, लास्ट टाइम अगर आपकी न्यू बुक थी तो इस ईयर भी आप न्यू बुक से इम्प्रूवमेंट देने वाले हैं। लेकिन अगर लास्ट टाइम आपकी ओल्ड बुक थी, ठीक है, ओल्ड बुक वाले ओल्ड बुक से देंगे और न्यू बुक वाले न्यू बुक से देंगे। ठीक है, तो ये इसी तरीके का पेपर बनकर आएगा, इसमें कोई जो है वो डिफरेंस नहीं होगा। दूसरी बात ये कि अब आप जो है वो इम्प्रूवमेंट करने जा रहे हैं तो इट इज़ योर सेकंड चांस। ठीक है, नॉट ओनली द सेकंड चांस बल्कि लास्ट चांस। ठीक है, तो इस चांस में आपने मिसिंग नहीं करना कुछ भी। आप सबसे पहले देखें, आप अपनी तैयारी कहाँ से शुरू किया करें, पास्ट पेपर से। होल पेपर कम्स फ्रॉम द पास्ट पेपर्स। ठीक है, आप अपने पास्ट पेपर चेक करें। अगर आप 10 ईयर सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा जो 70% पेपर है, 70% पेपर जो है वो कहाँ से आता है, हमारे पास 10 ईयर से आता है। ठीक है, तो आपके 70% मार्क्स जो है वो 10 ईयर से बन जाते हैं। बाकी परसेंटेज को आपने खुद अपने हिसाब से लेकर चलना होता है। ठीक है, आप अपनी तैयारी मजीद अच्छी करें, आपको वो टॉपिक्स पता होने चाहिए जो फ्रिक्वेंटली पेपर में जो है वो पूछे जाते हैं, ईयर आफ्टर ईयर पूछे जाते हैं। ठीक है, वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि केमिस्ट्री का जो पेपर है उसके अंदर कुछ जो है वो कुछ रेगुलरिटीज लिखी गई हैं। ठीक है, यानी कि अगर एक साल में कोई 2 सवाल साथ आ रहे हैं तो अगले साल में एग्जैक्ट 2 सवाल पेयर बनाकर आ रहे हैं। सही है, तो वो 2 सवाल कौन से हैं इन द लॉन्ग साइड, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगी एट द एंड ऑफ द वीडियो। इधर मैं आपको ये बता रही हूँ कि आपने जिस जिस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट, जो जिस जिस सब्जेक्ट के पेपर्स आपने दे रहे हैं, ठीक है, वो आप किस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। सही, तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ। तो सबसे अहम काम आप ये करें, अगर आप इम्प्रूवर हैं तो आप अपना पास पेपर सबसे पहले सॉल्व करें, क्योंकि इस बार आपको गलती की कोई गुंजाइश नहीं है और आपको मार्क्स पहले से इंक्रीज करने हैं। ठीक है, मार्क्स को इंक्रीज करने के लिए आप सबसे पहले वो चीज़ें जो है वो कंप्लीट करें स्मार्टली, जिनसे आप मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो दिस इज़ योर 10 ईयर। ठीक है, 10 ईयर में जितने सवाल आता है, मैं आपसे ये कह रही हूँ कि एक सवाल भी नहीं छोड़ना है आपने। ठीक है, सारे सवालात करें जितने 10 ईयर में आए। अगर आपने एक सवाल भी छोड़ दिया तो यू आर मिसिंग योर 70% मार्क्स विच आर गिवन यू इन फ्री। ठीक है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है वो मार्क्स आपके, वो आपके बिल्कुल जो है वो ऐसे मार्क्स हैं जिन्होंने आने ही आना है। ठीक है, वो सवालात ऐसे हैं तो वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने। सही, तीसरी बात हमें जो है वो क्या करनी है, अच्छा, अब मैं आपको जो है वो सब्जेक्ट वाइज बता देती हूँ। सब्जेक्ट वाइज में सबसे पहला सब्जेक्ट जो हमने देखना है वो कौन सा, मैं आपको बता देती हूँ, केमिस्ट्री बता देती हूँ। ठीक है, केमिस्ट्री अगर आप फर्स्ट ईयर की इम्प्रूव कर रहे हैं, ठीक है, तो फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में आपके पास क्या क्या चीज़ें होती हैं, आपके पास न्यूमेरिकल्स होते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल्स होते हैं, न्यूमेरिकल्स आपको पास्ट पेपर से करने हैं। आप पास्ट पेपर के जितने न्यूमेरिकल हैं वो सारे कर लें। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपकी एक लॉजिक डेवलप हो जाएगी और जिस तरह का भी क्वेश्चन पेपर में आएगा तो वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने लॉन्ग सवालात की रेगुलरिटीज चेक करें। मैं फिर वही बात करूंगी कि लॉन्ग सवालात ईयर आफ्टर ईयर आते हैं और सेम आते हैं। ठीक है, यानी अगर एक साल में एक सवाल आ गया तो अगले साल में कोई दूसरा सवाल आएगा, फिर उससे अगले साल वही सेम सवाल आएगा जो कि पिछले 2 सालों से पहले आया था। ठीक है, तो 10 ईयर को लाजमी लाजमी करें। दूसरे नंबर पे आपने क्या करना है, न्यूमेरिकल 10 ईयर के बार बार सॉल्व करें, पास्ट पेपर चेक करें। न्यूमेरिकल्स पे आपको पूरी कमांड होनी चाहिए। ठीक है, पास्ट पेपर की जितनी इक्वेशंस हैं वो सारी इक्वेशंस करें। नाउ आई एम कमिंग टू सेकेंड ईयर केमिस्ट्री। ठीक है, आपकी पास्ट पेपर की, क्योंकि सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के अंदर क्या होता है, आपकी ऑर्गेनिक पार्ट भी है, इनऑर्गेनिक पार्ट भी है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के लिए मैं आपको दोनों के लिए बता रही हूँ, ऑर्गेनिक और इन
ऑर्गेनिक, दोनों के लिए मैं आपको बता रही हूँ। सिर्फ अगर आप 10 ईयर की इक्वेशंस कर लेंगे और उनमें से कोई एक इक्वेशन भी नहीं आपको छोड़नी है, सही है, सिर्फ अगर आप वही इक्वेशंस कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपका केमिस्ट्री का पेपर 70% जो है वो निकल जाता है। ठीक है, उसके बाद जो 30% बचता है वो आपको किस तरीके से सॉल्व करना है, आप बुक लाइंस रीड करें। ठीक है, क्योंकि आपको आगे फर्दर यूनिवर्सिटी का भी टेस्ट देना होता है, तो उसके लिए तो आपको लाजमी तौर पे वो सब पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो शुरू साल से इसको लेकर चलें इसी तरीके से। उसके बाद आपके पास क्या आता है, ऑर्गेनिक का होल पेपर जो है वो आप पास पेपर से करें, इंशाल्लाह पूरा पेपर जो है वो पास पेपर से ही आता है। और इम्प्रूवर का और प्रेशर का पेपर सेम आता है, लेकिन इस साल क्या हुआ है, बुक्स आर टोटली चेंज। ठीक है, तो अगर आपने पिछले साल इम्प्रूवमेंट दिया था सेकेंड ईयर का, तो आपका पेपर बिल्कुल एग्जैक्ट उसी बुक से आएगा, ओल्ड बुक से आएगा। ठीक है, न्यू बुक से नहीं बनेगा पेपर। सही, बुक लाइंस पढ़ें ताकि एमसीक्यू पर कमांड हासिल हो। एमसीक्यू पहले आप 10 ईयर से करें, मैं फिर वही कहूँगी, एमसीक्यूज के लिए आप 10 ईयर को उठाएं और बुक लाइंस को लाजमी पढ़ें। ठीक है, बुक लाइंस पढ़ लें और 10 ईयर उठाएं, तो इंशाल्लाह आपका जो है वो एमसीक्यू पार्ट भी निकल जाएगा। तो एक एक मार्क आपने बचाना है, वो मार्क्स आप ऐसे ही बचा सकते हैं। पहले आपको एमसीक्यूज पर कमांड हासिल होनी चाहिए, आपको न्यूमेरिकल पार्ट पे, इक्वेशन पे। अच्छा, एक और अहम मिस्टेक जो बच्चे करते हैं ड्यूरिंग अटेम्प्टिंग द केमिस्ट्री पेपर, आप जब भी केमिस्ट्री का पेपर अटेम्प्ट कर रहे होते हैं तो हमारे से गलती क्या होती है कि हम जो है वो लेंदी पार्ट को जो है वो अटेम्प्ट कर रहे होते हैं। लेंदी बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है जिसके अंदर, जिन पार्ट्स के अंदर। ठीक है, उस चक्कर में हमारा केमिस्ट्री का सेकेंड ईयर का पेपर जो है वो पूरा रह जाता है। तो इस चीज़ से बचें, आप कोशिश करें वन वर्ड आंसर चूज करें। जिस जिस क्वेश्चन के अंदर आपको वन वर्ड आंसर दे सकते हैं वो, जैसे कि आपके मैं कुछ क्वेश्चंस की एग्जांपल देती हूँ। एग्जांपल में आपके पास हो सकते हैं ऐसे सवाल जिसमें इक्वेशंस हो। ठीक है, दे डू नॉट टेक टू मच टाइम, ये ज़्यादा वक्त नहीं लेते, सिर्फ आपको वन लाइन में अपना आंसर डिफाइन कर देना होता है। ठीक है, आपका इक्वेशंस हो गया, आपका न्यूमेरिकल पार्ट हो गया। ठीक है, कोई रीजनिंग क्वेश्चन हो गया। वैसे रीजनिंग अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन रीजनिंग जो है वो सिंगल वर्ड आंसर होता है। रीजनिंग अगर आप चाहें तो केमिस्ट्री में अटेम्प्ट करें, तो उससे आपका टाइम भी सेव होता है, आपका टाइमली पेपर भी हो जाता है, आपकी प्रेजेंटेशन भी अच्छी हो जाती है। सही, इसके अलावा आप डेरिवेशंस को अटेम्प्ट करें। ठीक है, क्योंकि बाय द एंड डेरिवेशंस में वो ये नहीं पढ़ते, सिर्फ ये चेक करते हैं कि आपकी डेरिवेशन का जो फाइनल प्रोडक्ट है जिसके लिए आपने ड्राइव किया था वो आ गया या वो नहीं आया। ठीक है, तो डेरिवेशंस में आपके फ्री के मार्क्स होते हैं, ये अटेम्प्ट करें। ठीक है, ये मिस्टेक्स ना करें कि आप जो है वो लेंदी पार्ट अटेम्प्ट करें जिसमें बहुत ज़्यादा लिखना है, बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव आंसर्स हैं, उनसे बचें ताकि आपके पास केमिस्ट्री के पेपर में टाइम हो, ताकि आप अपने एंड में गो थ्रू करें पेपर को और उसको कंप्लीट करके दें। ठीक है, इसके बाद ये दो क्वेश्चन जो मैंने आपको बोला था कि पेयर्स में आते हैं। ठीक है, यानी अगर आपके पास HNO3 आएगा लॉन्ग के अंदर, लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर मैं आपको बता रही हूँ, अगर HNO3 आएगा तो उसके साथ पेयर में कौन आएगा लाजमी तौर पर, कॉपर। कॉपर की रिफाइनिंग जो भी जो है वो प्रोसेस है हमारी केमिस्ट्री की बुक के अंदर। ठीक है, तो यानी एक क्वेश्चन में आपके पास HNO3 आता है प्रिपरेशन और एक होता है कॉपर। ठीक है, ये दो पेयर जब भी आएंगे, जब भी HNO3 आएगा उसके साथ कॉपर लाजमी आएगा। और इस बात को आप कंफर्म कर सकते हैं, अपना टेन्योर चेक करें, लाजमी तौर पे हर एक चीज़ को खुद भी कंफर्म किया करें। ठीक है, दूसरा जो भी बताया उसके अलावा खुद से भी कंफर्म करने की कोशिश किया करें। चेक आउट योर टेन्योर, मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के अंदर जब आप देखेंगे पास पेपर के लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर, बेसिकली इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चन जब भी आप चेक करेंगे तो उसमें आपको मिलेगा कि HNO3 हमेशा पेयर करता है कॉपर के साथ, और हमारे पास H2SO4 जब भी आता है पेपर के अंदर तो वो किसके साथ आता है, हमारे पास बॉक्साइट ओर के साथ। ठीक है, बॉक्साइट बेसिकली किस चीज़ का ओर है, एल्यूमिनियम का ओर है। ठीक है, एल्यूमिनियम का ओर है, तो एल्यूमिनियम के ओर के साथ ये बॉक्साइट की जो है वो H2SO4 के साथ ये एल्यूमिनियम का ओर जो है वो उसकी रिफाइनिंग आती है दो डिफरेंट क्वेश्चंस में। लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये दो इंपॉर्टेंट जो है वो बातें हैं जिससे आप जो है वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके पेपर के अंदर इस ईयर कौन सा सवाल आने वाला है। सही, तो HNO3 जब भी आएगा तो उसके साथ एक सवाल के अंदर कॉपर भी ज़रूर मिलेगा आपको। H2SO4 जब भी आएगा उसके साथ आपके पास एल्यूमिनियम के ओर की जो है वो प्यूरिफिकेशन या जो भी प्रोसेस वो पूछना चाह रहे हैं वो आ सकता है लाजमी तौर पे। इसके बाद मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ फिजिक्स के अंदर। फिजिक्स जो है वो बहुत ज़्यादा रेगुलर जो पेपर है एक तरीके से,
फिजिक्स में भी आप क्या करें, चेक 10 ईयर्स। 10 ईयर में जितने सवाल आए, ठीक है, आपकी डेरिवेशंस मोस्ट इंपॉर्टेंट, चाहे आप फर्स्ट ईयर में हैं चाहे आप सेकेंड ईयर में हैं, उसकी डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और दूसरा आप ये चेक करें फिजिक्स के अंदर, मैं आप लोगों को ये टास्क दे रही हूँ कि जब भी आप जो है वो सॉल्व करने के लिए बैठेंगे, अपना फिजिक्स करने के लिए बैठेंगे, फिजिक्स का सब्जेक्ट, तो आप ये देखेंगे लाजमी बात कि आपके पास जितनी भी चीज़ें हैं वो 10 ईयर से बार बार रिपीट हो रही हैं, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए, इसके अंदर भी यकीनन आपको कोई ना कोई ऐसी चीज़ मिलेगी जो हर एक साल के बाद, मैंने एक क्वेश्चन देखा था वो भी मुझे याद नहीं है, वो मुझे याद आता है तो उसमें मैं अलग से वीडियो बना के डाल दूंगी, लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा है इसमें भी। बहरहाल फिजिक्स के अंदर जितने भी सवाल आते हैं वो भी पास पेपर से सारे के सारे रिपीटेड होते हैं, ठीक है। तो आप उसमें बहुत ही आसानी से अपनी मार्क्स को गेन कर सकते हैं, ठीक है। आपको स्मार्टली चलना होता है इसके अंदर, आप मेहनत से ज़्यादा स्मार्टली चलें, इस बात पर फोकस करें कि पेपर में क्या आ रहा है, आप पेपर को कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि सिंध बोर्ड का जो हमारा पेपर बनता है वो इस तरीके से बनता है कि ये जो है वो पास्ट पेपर्स को ही फॉलो कर रहे होते हैं, इसमें ना आपकी मेहनत काम आती है ज़्यादा, ठीक है। आप अगर पूरी बुक भी करके चले जाएंगे तो वो देंगे वही जो उनका जो है वो जो उनकी एक रेगुलरिटी चलती हुई आ रही है, जो उनका एक ट्रेंड है, ठीक है। सिंध बोर्ड वाले ट्रेंड्स को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, तो इसलिए पास्ट पेपर ज़रूर करके जाएं, वो आपके मार्क्स जो है वहाँ से वो गेन होंगे। फिजिक्स में भी आप जितनी पास्ट पेपर की डेरिवेशंस हैं उनमें से कोई भी ना छोड़ें, सारी कर लें। 10 ईयर चेक करें, हर एक क्वेश्चन उसके अगले साल में दूसरा क्वेश्चन आया हुआ है, इस तरीके से जो है उसको डील करें। बायोलॉजी में इस तरीके से मार्क्स लेंगे कि आपको जो भी सवाल करना है, ठीक है, आप जो भी सवाल अटेम्प्ट करें, डू मेक अ डायग्राम, ठीक है। मेक डायग्राम ऑफ एवरी क्वेश्चन, लाजमी तौर पर हर सवाल की जो है वो आप डायग्राम बनाएं, चाहे आप कैसा भी सवाल अटेम्प्ट करें। आप किंगडम एनिमेलिया से भी अगर एक सवाल अटेम्प्ट करें तो उस फाइलम की चीज़ों को आप दिखाएं माइंड मैप के अंदर, ठीक है। तो उससे आपके, और टाइम का खास ख्याल रखना है, ये नहीं कि आप माइंड मैपिंग करने बैठ जाएं या आप अपना जो है वो पेपर करने बैठ जाएं। अगर आपकी राइटिंग ख़राब भी हो जाती है, लेकिन अगर आपकी डायग्राम्स हर सवाल के अंदर मौजूद हैं तो वो आपको 90-95 मार्क्स जो है वो आराम से दे देते हैं, सही है। तो मार्क्स गेन करना मुश्किल नहीं है, सिवाय इसके कि बायोलॉजी जो है वो डायग्राम्स पे डिपेंडेंट है टोटली। हर सवाल के साथ अगर आप जैसी तैसी भी डायग्राम बना देते हैं, लाजमी बना देते हैं, आपका एक कॉन्सेप्ट जो है वो उस डायग्राम से नज़र आ जाता है, तो वो जो है लाजमी आपको फुल मार्क्स जो है वो दे देते हैं। इसके बाद जितना ज़्यादा आप बायोलॉजी के अंदर लिखते हैं उतना ज़्यादा जो है वो अच्छा होता है। सही लिखें और अच्छा लिखें, ट्राई टू राइट एज मच एज पॉसिबल। टाइम का भी ख्याल रखना है, मैं फिर बोल रही हूँ, इंटर के पेपर्स में टाइम का ख्याल नहीं रखते बच्चे, उसकी वजह से उनके बहुत सारे पेपर जो है वो ख़राब हो जाते हैं। पूरी तैयारी भी की हुई होती है, लेकिन बाय द एंड जब वो एक सवाल में बार बार सोच रहे होते हैं, बार बार उसको कर रहे होते हैं, ठीक है, एक सवाल पे टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं लिख लिख के, तो जो है टाइम नहीं बचता और वो सही से पेपर को अटेम्प्ट या परफॉर्म नहीं कर पाते। तैयारी तो उनकी अच्छी होती है लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर पाते, ठीक है। तो लॉजिकल सवालात को ज़्यादा अटेम्प्ट करने की कोशिश करें और लॉजिकल में कोशिश करें कि बात आप स्टार्ट से बताएं इन लॉजिकल क्वेश्चंस, ठीक है। लॉजिकल क्वेश्चंस के अंदर आपने क्या करना है, क्योंकि बायोलॉजी में एक पूरा अलग से इसका पोर्शन होता है। लॉजिकल क्वेश्चंस के अंदर जो है, एक तो आप रीज़न को जो है वो हाईलाइट करें, पहला काम आप ये करें, हाईलाइट रीज़न, ठीक है। जो भी रीज़न है आप उस लॉजिकल रीजनिंग का, उसको आप सबसे पहले हाईलाइट करें, और दूसरा काम ये करें आप उसके साथ कि आप डायग्राम बनाएं और जो भी बात लिखें, ठीक है, जो भी प्रोसेस लिखें, जो भी बात लिखें लॉजिकल रीजनिंग के अंदर, तो उसको बिल्कुल बेसिक से बताते हुए लिखें, उसकी पूरी कहानी बना के लिखें, ठीक है। राइट फ्रॉम द बेसिक्स, ये नहीं कि अगर आपसे पूछा गया है कि नमूनिया किसकी वजह से होता है, ठीक है, तो यू विल राइट कि वो बैक्टीरिया की वजह से होता है, ये नहीं लिखें खाली आप, लेकिन आप क्या बताएंगे कि नमूनिया किस वजह से होता है। आपका जो है वो एक बैक्टीरिया होता है, नीमोकोकस बैक्टीरिया होता है, ठीक है, उसके उस वायरस, उस बैक्टीरिया का नाम ये है, और इसके अलावा उस बैक्टीरिया की ये खुसूसियात हैं, उसकी शेप ये है, ठीक है, उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन आप देंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ ये लिख देते हैं नमूनिया के सवाल में कि ये जो है वो नीमोकोकल वायरस, वायरस नहीं बैक्टीरिया, नीमोकोकल बैक्टीरिया से हो रहा है, ठीक है, इस बैक्टीरिया का नाम ये है, तो आपको वो
आधे नंबर ही देगा, ठीक है। अगर आपने फुल मार्क्स लेने हैं एग्जामिनर से तो आप पूरी बात लिखेंगे कि इसका शेप क्या है, इसका साइज क्या है, आपकी बुक में जितनी उसके बारे में इंफॉर्मेशन है उन सबको बेसिक से गैदर करते हुए एक अच्छे से अंदाज में उसको करके लिखें, ताकि जो है वो आपको फुल मार्क्स दे, क्योंकि बायोलॉजी में मार्क्स बहुत ज़्यादा कट रहे होते हैं एज कम्पेयर टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में अगर आप सही लिखते हैं तो आपको पूरे मार्क्स दे देते हैं, लेकिन बायोलॉजी के अंदर क्या होता है कि अगर आपने एक दो पॉइंट्स भी जो है वो मिस कर दिए हैं तो वो मार्क्स आधे के आधे काट लेते हैं या एक आध नंबर देते हैं उस क्वेश्चन का, ठीक है। तो राइट फ्रॉम बेसिक्स। इसके अलावा अपने लॉन्ग सवाल के अंदर इन लॉन्ग क्वेश्चंस को आपने कैसे अटेम्प्ट करना है, लॉन्ग क्वेश्चंस आप ऐसे अटेम्प्ट करें, आप डायग्राम लाजमी बनाएं, ठीक है। डायग्राम लाजमी बनाने के बाद आप उसको ज़्यादा पेजेस पर लिखें, ठीक है। जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उससे डबल पेजेस पर उसको लाजमी लिखें, तो आप जो है वो फुल मार्क्स गेन कर सकते हैं, ठीक। तो ये बायोलॉजी की कुछ इंपॉर्टेंट बातें। डायग्राम ज़रूर बनाएं। अगर आपके हर सवाल के साथ डायग्राम होगी तो एग्जामिनर को पता चलेगा कि मैं बायोलॉजी का पेपर चेक कर रहा हूँ और वो आपको फुल मार्क्स देगा इंशाल्लाह, सही। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। और लास्ट में मैं आपसे यही कहूँगी कि आपको सिर्फ प्रिपेयर नहीं करना होता, आपको परफॉर्म भी करना होता है एग्जाम के अंदर। तो परफॉर्मेंस के लिए आपके पास ज़रूरी बातें क्या क्या हैं कि एक तो आप स्ट्रेस फ्री होने चाहिए, आपको कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, आपको जो है वो जितनी आपने मेहनत की है उसको आपको परफॉर्म करके दिखाना है पेपर में। तो आपको टाइम का खास ख्याल रखना पड़ेगा, सही। टाइम का अगर आपने ख्याल नहीं रखा तो आपने जो सारा साल लगाया इम्प्रूवमेंट के पेपर के ऊपर, एक साल नहीं लगता बल्कि 2 साल लगे होते हैं। पहले जब आपने फ्रेशर के तौर पर दिया था, अब आप इम्प्रूव कर रहे हैं, तो अगर आप टाइम का ख्याल नहीं रखते, अपने स्ट्रेस का ख्याल नहीं रखते, अपनी ओवर थिंकिंग का ख्याल नहीं रखते, तो आपका सारा पेपर खराब हो जाता है। फिर आपसे ये सवाल किया जाता है कि आप सारा साल इतना पढ़ रहे थे लेकिन आपके पेपर के बाद अच्छा रिजल्ट नहीं आया, क्यों? क्योंकि आप परफॉर्म नहीं कर सके। सो रादर देन वर्किंग हार्ड, आप इस बात पे फोकस करें कि आप पेपर अटेम्प्ट करना कितने अच्छे तरीके से जानते हैं, सही। एग्जाम में जाने से पहले एक दो पेपर्स लाजमी सॉल्व करें, टाइमर लगा के सॉल्व करें, ठीक है। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट बातें होती हैं जिनमें जो एक पोजीशन होल्डर को और एक एवरेज स्टूडेंट को डिफर कर रही होती है, सही। तो बस आज के लिए इतना ही काफी है।